ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन विधि क्या होगी, पारण मुहूर्त क्या होगा, इस व्रत की क्या कथा है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब से कब तक है, इन सारी जानकारी को हम आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सुनहरा कुल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक भी मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। माता एकादशी का जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष एकादशी के दिन ही माता एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। आइए जानते हैं कि एकादशी माता किस प्रकार प्रकट हुई थी, इसके पीछे की क्या कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इसी के दम पर उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। इस कथा को आगे हम सुनेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष एकादशी कब है। तो मार्गशीर्ष एकादशी 2021 मंगलवार को है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 30 नवंबर सुबह 4:13 से और समाप्ति होगी 1 दिसंबर को सुबह 2:13 पे। तो आइए कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मूर दैत्य के बीच युद्ध शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला। राक्षस से युद्ध करते समय भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बद्रिक आश्रम के गुफा में विश्राम करने चले गए और मूर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु एक बार निद्रा में लीन थे, तभी मूर राक्षस ने उन्हें मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और मूर राक्षस का अंत किया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हैं, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों, ये थी कथा। आइए अब हम पारण मुहूर्त जान लेते हैं। पारण का मुहूर्त यानी व्रत खोलने का समय 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:01 तक होगा। इस बीच आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर का फल मिलता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने के एकादशी 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस तरह से एक माह में 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और इस तरह पूरे साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। वहीं प्रत्येक 3 साल में अधिक मास लगने के कारण 2 एकादशियां और जुड़ जाती हैं और ये कुल 26 हो जाती हैं। आइए अब हम पूजन विधि को जानते हैं कि क्या है पूजन विधि। 10वीं तिथि के सायं काल से ही भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय। तत्पश्चात फल फूल नैवेद्य